हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल ब्लू गॉड ट्रेडिंग। दोस्तों, ब्लू गॉड ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी कल के दिन यानी कि 12 ऑफ अप्रैल 12 अप्रैल को कैसे मूव कर सकते हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी, इसकी हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं। और हम देखने वाले हैं कि जैसे आज आज क्या हुआ दोस्तों। आज जो फायर्स, जिसमें बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, क्योंकि इसका एक्चुअली प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है और आपको इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप वाले ऑप्शंस होते हैं। बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस है इसमें, मतलब जो इससे ज़्यादा ऑप्शंस आपको कहीं पे भी नहीं है। जितने फीचर्स ये दे रहा है वो भी फ्री में, वो कोई नहीं दे रहा है। लेकिन आज क्या हुआ, आज ये फायर्स बंद हो गया ऑलमोस्ट 1 आवर के लिए। 1 आवर के लिए। अब इसमें आप कैसे ट्रेड कर सकते थे, आपने जो पोजीशन ले रखी थी उसमें आप कैसे बच सकते हैं, आज हम इन सब की बात करने वाले हैं। ठीक है, पहले मैं दिखा देता हूँ आज हुआ क्या। ऑलमोस्ट 11 बजे 11 बजे क्या हुआ कि फायर्स में पोजीशंस दिखनी बंद हो गई। आपकी जो पोजीशंस है, मैं खुद भी फंसा हुआ था तो आपको मैं अच्छे से समझा पाऊंगा कि कैसे आप उससे बच सकते थे। तो जो पोजीशंस थी वो दिख ही नहीं रही हैं, नए ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहे हैं। अगर आपको याद भी है कि आपने कोई कॉल का ऑप्शन ले रखा है या फिर पुट का ऑप्शन ले रखा है, उसकी प्राइस भी पता है कि वो मान लो आपने 200 रुपये पे ले रखा था। अगर आपको उसकी प्राइस भी पता है तो आपको उसको सेल तो करना पड़ेगा ना। और वो सेल करने के लिए आप मतलब ऑर्डर भी प्लेस नहीं कर सकते थे। तो ना आपका प्रॉफिट लॉस दिख रहा है, ना पोजीशंस दिख रही हैं और ना कुछ और हो रहा है। तो इसमें अब बीच में क्या हुआ, ये बताया हमें खुद फायर्स ने ट्विटर पे। ट्विटर का मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, ये देखिए। उनका ये 6 घंटे का पोस्ट है, 6 घंटे पहले का, 7 बजे, मतलब काफ़ी पहले इन्होंने पोस्ट कर दिया था। क्या पोस्ट किया कि टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं, उसकी वजह से क्लाइंट लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम जो मैं बता रहा हूँ वही थी, लॉगिन करना प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी पोजीशन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने जब लिया ही नहीं है कुछ तो चलो ठीक है, वो उस दिन के लिए चल जाता है। लेकिन फिर क्या हुआ, इन्होंने बताया कि आप फायर्स वन, जो कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन, अब जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो बेचारे तो सोच में पड़ गए कि अब हम क्या करें। लेकिन जिसके पास लैपटॉप था उनके लिए सोचने का ज़्यादा ज़्यादा मतलब मेहनत हो गई उनकी। उन्होंने सोचा और हुआ क्या, ऐसा कुछ भी नहीं था। फायर्स वन डेस्कटॉप जो ये एप्लीकेशन है, पहली बात ये लिंक ही काम नहीं कर रही थी। मैंने खुद बहुत ज़्यादा ट्राई किया, तब उसने जाके 1 घंटा लिया, 1 आवर इसने सिर्फ डाउनलोड होने में लिया। फिर जब ये चली तो बस ऐसा था जैसे मैं कोई स्क्रीनशॉट देख रहा हूँ, कुछ मूव नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। और यहाँ पे इन्होंने भी लिख दिया है, ट्रैक योर ओपन पोजीशन, यू कैन ओनली ट्रैक, मतलब आप सिर्फ देख सकते हैं कि आपका प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो इस चीज़ का ये मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये क्या बताना चाह रहे थे, क्योंकि इससे क्या कर सकते हैं हम। मुझे तो लगता नहीं, अभी ये नोटिस बोर्ड वगैरह पे डाल दिया, इससे हम क्या करें। मतलब आप अपनी पोजीशन सिर्फ देख सकते हो, ट्रैक तो फिर ट्रैक करने से क्या कर लोगे। तो इसी के लिए आज मैंने वीडियो बनाने का सोचा कि मैं जो हमारे ट्रेडर भाई हैं उनके लिए मैं कुछ बता सकूं कि वो कैसे इन सारी, क्योंकि कल को जीरोधा भी हो सकता है, जीरोधा भी फेल हो सकता है, आईसीआईसीआई भी फेल हो सकता है, अपस्टॉक्स भी फेल होता रहता है। कोई नई बात नहीं है, टेक्निकल ग्लिचेस होते रहते हैं। तो आपको बचना कैसे है, क्योंकि अगर आपका इनकी वजह से कोई लॉस होता है तो इनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसमें। ये सेबी कहता है ऐसा, कि सेबी ये खुद कहता है कि अगर टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से कुछ होता है तो वो जो क्लाइंट है उसको देखना है, उसके मतलब ब्रोकर की कोई लायबिलिटी नहीं है कि आपको आपका 1000 लॉस हो गया, 1 लाख लॉस हो गया तो भी वो आप ही को बियर करना है, वो सिर्फ आप ही को बियर करना है, उसके लिए कोई और नहीं आने वाला। और ये माइंडसेट, ये सब चीज़ें मैं अभी बताता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्या इतना क्या सोचना है इस बारे में। ठीक है, अब आ जाते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे उस टाइम यहाँ पे आपने कॉल ले ली, ठीक है, कॉल ले ली। अब क्या हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा है, आपको हो रहा है प्रॉफिट, लेकिन आपका ब्रोकर हो गया है क्रैश। अब इस कॉल का करें क्या, या तो आप इसको मतलब एक ही, जो मेरे पास एक ही इसका सॉल्यूशन है। अगर आप बिल्कुल भी लॉस नहीं करना चाहते तो आपके पास थोड़ा सा कैपिटल ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आप दूसरे ब्रोकर पे जाके, दूसरे ब्रोकर जैसे जीरोधा फेल हो गया तो अपस्टॉक्स पे जाके, पहली बात तो आपके पास कम से कम 2 से 3 अकाउंट होने चाहिए, वो इसीलिए होने चाहिए।
आप सोचते हैं कि उसके एनुअल फीस जाती है 300 रुपये। अरे 300 रुपये कुछ नहीं होते। जिस दिन लूटेगा मार्केट ऐसे ऐसे पागल बना के, कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे जिस दिन फंस जाओगे तो उस दिन सोचोगे यार मैं शायद 300 रुपये दे देता, और वो एकदम से 2 मिनट में तो कोई अकाउंट खुलने नहीं वाला। तो 2-3 अकाउंट आप रखिए, ठीक है। अब आपने मान लो यहाँ पे हुआ और आपने ले ली कॉल। अब कॉल की प्राइस बढ़ रही है, तो आप दूसरे ब्रोकर पे जाके या तो वही कॉल दूसरे ब्रोकर पे जाके आप वही कॉल सेल कर दो, ठीक है। मान लो आपने यहाँ पे 200 पे ली और यहाँ पे आपकी 240 पे चल रही थी, आप यहाँ पे सेल कर दो, ठीक है। और जब ये वाला जो अपना पहला ब्रोकर है जो आज क्रैश हुआ है, मान लीजिए कोई भी हो, फायर्स है, जीरोदा है, या फिर अपस्टॉक्स है, आईसीआईसीआई है, कोई भी, तो आप वेट कीजिए ये कब तक ठीक हो जाता है। और जैसे ही ठीक हो जाएगा, मान लीजिए उस टाइम इसकी प्राइस दोनों की 180 आ गई, आपको क्या करना है, ये जो आपने सेल किया था ये आप बाय कर लीजिए, ठीक है। और ये वाला जो आपने बाय किया था ये आप सेल कर दीजिए। अब इसको मैं बताता हूँ कैसे। अब इसमें हुआ सिर्फ सिंपल है, आपको प्रॉफिट हुआ है 200 से 240, 40 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। कैसे हुआ है देखो, इस वाले में आपने 200 पे बाय किया और सेल कहाँ कर रहे हैं 180 पे, लॉस कितना हो गया -20 का। और इस वाले में क्या कर रहे हो, आप 240 पे सेल कर रहे हो, वही सेम कॉल, और 180 पे बाय कर रहे हो, तो प्रॉफिट कितना हो गया +60। अब इन दोनों का समेशन कोई भी कर लो और देख लो आंसर क्या आता है, 40, ठीक है। अब चलो ठीक है, आपके पास इतने रुपए नहीं कि आप ऑप्शन सेल कर सको दूसरे ब्रोकर पे जाके। तो चलो आपने क्या किया, यहाँ पे आपकी जो आपने कॉल ले ली है 200 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप दूसरे ब्रोकर के पास जाएं और ऑप्शन सेल, क्योंकि ऑप्शन सेल करने में कम से कम 1.5 लाख रुपीज़ लगते हैं, 1.5 लाख रुपए लगते हैं एक लॉट करने में, ठीक है। अब आपको प्रॉफिट भी हो रहा है लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप दूसरे ब्रोकर पे जाइए और यहाँ पे एक पुट बाय कर लीजिए। यहाँ पे आप कॉल पे थे जहाँ पे आपका प्रॉफिट रन हो रहा है, क्योंकि मार्केट चला गया ऊपर तो आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा, और ये आपने पुट बाय कर ली। अब मार्केट अगर नीचे भी आएगा तो कम से कम आपको ये जो पुट आपने ले ली है ये आपको वो लॉस नहीं होने देगा, ठीक है। प्रॉफिट थोड़ा सा कम होगा क्योंकि दोनों का प्रीमियम थोड़ा सा डीके हो जाएगा, और उसकी वजह से मतलब एकदम जैसे आपने अगर 200 पे था और जब ये 240 पे आया तब आपने कोई पुट ले ली, ठीक है, तब आपने कोई पुट ले ली। तो मान लीजिए आपने ये पुट ले ली कुछ 200 पे ही, लेकिन फिर जब ये मार्केट जब ये यहाँ तक आया और इसकी प्राइस हुई 210 और ये 240 वाला आ गया 225, तो क्या किया आपने, यहाँ पे आपके गए 15 रुपए, तो आपके कितने रुपए गए -15, और यहाँ पे आपको गेन कितना हुआ +10। तो अभी भी आप 5 रुपए गवा ही रहे हो, लेकिन आपके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अगर आपको दोस्तों ऐसी ही स्ट्रेटेजी और ऐसा ही माइंडसेट अगर और भी सीखना है तो मैंने एक फ्राइडे को वीडियो बना रखी है, काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है, जिसमें एक हमारे टॉप ट्रेडर है इंडिया के, सुभाशीष पानी, जिनका खुद का एक यूट्यूब का बहुत शानदार चैनल है, मैं लिंक डाल दूंगा उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो जाके देख लेना। अभी यहाँ पे आपको आई बटन पे भी दिख जाएगा, यहाँ पे आपको आई बटन जो होता है वहाँ पे वो वीडियो की लिंक आ जाएगी, आप वो वीडियो जाके देखिए। उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हुई है कि आप ट्रेडर कैसे बन सकते हैं, ट्रेडर के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, आपकी कामनेस होनी चाहिए, माइंडसेट क्या होना चाहिए, ये सब उसी वीडियो में मैंने सब कुछ बताया। आपको फैमिली कैसे संभालना है, ये W पैटर्न, M पैटर्न, ये सब मैंने बता रखा है सिर्फ एक ही वीडियो में। थोड़ी वीडियो बड़ी है लेकिन आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक मिल जाएगी और वो वीडियो पक्का देख ले। अब आ जाते हैं हम कल की बात करने। कल देखो मार्केट चल रहा है, वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन आपको मार्केट सिर्फ पेशेंस का ही पैसा दे सकता है। देखिए अभी मैं एक ट्रेंड लाइन बना के आपको दिखाता हूँ और आपको पता चलेगा कि ये कैसे काम कर रहा है आजकल मार्केट। अब देखो ये मैंने बना दी, आप बोलेंगे इतनी सिंपल है, ये तो कोई भी बना लेता। हाँ कोई भी बना लेता, लेकिन बात क्या है, आप इसकी वैल्यू समझिए। इस ट्रेंड लाइन की वैल्यू कैसे, 1 बार टेस्टिंग, 2 बार टेस्टिंग, 3 बार टेस्टिंग, 4 बार टेस्टिंग। ये तो मैंने नहीं करा है, मैंने तो देखा भी नहीं। अब देखो मैं पीछे भी लेके चलता हूँ आपको, ये देखो पीछे यहीं पे वही तो काम हो रहा है। ये यहाँ पे देखो पूरे टाइम इसमें अटका रहा, और जैसे गैप अब भी खुला सीधा मार्केट नीचे।
ये इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। अब आपको क्या करना है, इसमें ट्रेड करना है। अब ट्रेड कैसे करना है वो भी बता देते हैं। देखिए जैसे ही ये ब्रेक होगी तो हम बैंक निफ्टी कल सेल करने वाले हैं। कहाँ पे, वैल्यूज़ नोट कर लो जिस इसको याद नहीं रहता है। 37,480 अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो एक बार के लिए 37,200 तक के टारगेट्स हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। 37,480 अगर टूटता है तो 37,200 ऑलमोस्ट 280 पॉइंट्स का अपना टारगेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा टारगेट 37,000 है, लेकिन 280 पॉइंट्स भी ऐसे मार्केट में बहुत अच्छे होते हैं। 280 पॉइंट्स अगर आप निकाल लेते हैं बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, आप बिल्कुल भी बायस होके मत चलिए कि मेरे को कल बाय ही करना है, सेल ही करना है, क्योंकि मार्केट चल रहा है एकदम रेंज बाउंड। ये देखिए इसमें कहाँ आपको क्या पता चल रहा है, और इस रेंज का हमें फ़ायदा होना लगा लेना है। अब देखो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिख रही है कि नहीं आपको, ये वाली ट्रेंड लाइन, यही ट्रेंड लाइन मैं बना देता हूँ अभी। ये ट्रेंड लाइन ये मैं बना दी ऐसे, ठीक है। अब देखिए इस ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये आप खुद मुझे पहले बताइए। इसकी टेस्टिंग देखिए, ये कितनी बार टेस्ट किया है इसने मार्केट को। देखो मैं दिखाता हूँ, आज किया कितनी बार, यहाँ पे मतलब रुका रहा मार्केट और वहाँ से टपक गया। यहाँ पे क्लोजिंग दी, यहाँ पे एम पैटर्न का मिडिल पॉइंट बनाया, और यहाँ पे भी कितनी बार टेस्टिंग हो चुकी है, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स। ठीक है, तो ये भी ब्रेक होने का हमें वेट करना पड़ेगा। तो हम बैंक निफ्टी बाय करेंगे इस लेवल के ऊपर, जो कि रहेगा अपना लेवल रहेगा, ओके लेवल देख लिया मैंने, 38,020। इसके ऊपर हम बाय करेंगे। जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है 38,240 का, कितना, 220 पॉइंट्स का। अगर 38,020 टूटता है तो आपको 38,240 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। अब आ जाते हैं निफ्टी पे। निफ्टी की अगर बात की जाए, निफ्टी भी काफ़ी आसान है अगर हम आसानी से इसको देखते हैं तो। ये देखिए इसमें भी एक जो ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, बहुत ही शानदार ट्रेंड लाइन है। ऐसी ट्रेंड लाइन मैं तो बिल्कुल कहूँगा मिस करिए ही मत। ये देखो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, अब देखिए एक बार टेस्टिंग, 2 बार टेस्टिंग, पूरा यहाँ पे लटका रहा, तोड़ने के बाद अप मूव। अब थोड़ा और मैं आपको पीछे जाके दिखा देता हूँ, शायद पीछे भी कुछ हो, पीछे बिल्कुल है। ये देखिए, अब ये मेरे को खुद को नहीं पता रहता, लेकिन ये पता रहता है कि कैसे काम कर सकता है। ये देखो यहाँ पे भी यहीं पे अटक रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन हो गई हमारी निफ्टी के लिए। निफ्टी हमें कब शॉर्ट करना है, 620 के नीचे। कब करना है, 17,620 के नीचे आप इसको शॉर्ट करेंगे, एक पुट बाय करेंगे, और आपका जो पहला टारगेट होगा 17,480 का होगा। ठीक है, ये तो हो गया सेल की साइड। अब आ जाते हैं बाय की साइड। बाय की साइड क्या लेवल बन के आ रहा है, ये देखो बाय, रुको पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ तो आपको और अच्छे से मैं बता पाऊँगा। ये लेवल, ये देखो जहाँ से आज टपका है ना, यही मानो 17,750। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो जो पहला टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है, पहला टारगेट 17, ओहो, अगर 17,750 तोड़ता है तो 17,890 का अपना टारगेट रहेगा। आप यहाँ पे एक कॉल लेके काम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, और जो मैंने वीडियो के बारे में आपसे बात की, आपको अगर माइंडसेट सीखना है, आपको कैसे आप एक ट्रेड में हो उस वक्त आप कैसा फील करते हैं और उससे आपको कैसे परेशान नहीं होना है, ये सब, तो आपके लिए एक लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाइए और वो वीडियो देखिए। और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू।